हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम 338 काउंटिंग बिट्स। तो ये बेसिकली एक बहुत इजी प्रॉब्लम है बिट मैनिपुलेशन सेक्शन का। इसमें आपको एक इंटीजर n दिया होगा और आपको रिटर्न करने का है एक एरे जिसका लेंथ होगा n+1। पर इसमें आपको हर आपके एरे में जो इंडेक्स पोजीशन होगा वो इंडेक्स पोजीशन के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जितने भी नंबर ऑफ वंस होगी वो आपको रिटर्न करने का है। तो देखते हैं मतलब ये क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। तो फॉर एग्जांपल अगर अपने पास अ, अपना n का वैल्यू होगा 3, ठीक है, n का वैल्यू 3 है, तो मतलब हमारे पास एक 4 लेंथ की एक एरे आएगी। तो हमको पता है ना कि अपना इंडेक्स पोजीशन 0 से चालू होता है, तो 0 1 2 3, हाँ, तो अपना ये बेसिकली इंडेक्स पोजीशन है। अभी इस इंडेक्स पोजीशन का अपने को बिट्स रिप्रेजेंटेशन में लिखना है, ठीक है। तो इसको 0 को बिट रिप्रेजेंटेशन में 0 ही लिखेंगे, 1 को क्या लिखेंगे 1 ही लिखेंगे, 2 को बिट्स रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखते हैं 1 0, ये 2 हो गया आपका। 3 को कैसे लिखते हैं 1 1, ठीक है। तो बिट में ऐसे लिखते हैं। आपको क्या रिटर्न करने का है आपके में, इस जो नंबर्स जो आपको रिप्रेजेंटेशन आया उसमें नंबर ऑफ वंस कितना है। तो अभी 0 में तो 0 है, 1 में एक ही 1 है, 2 में भी एक है और 3 में 2 है, ठीक है। तो ये आपका आंसर, मतलब आपको ये रिटर्न करना है। आप प्रॉब्लम में भी देख सकते हैं कि अगर 2 है, n इज इक्वल टू 2 है, तो क्या हो गया अपना, इतना ही आंसर आता है 0 1 1, राइट। यही तो है अपने क्वेश्चन में, ठीक है। तो अभी हम कैसे सोच सकते हैं। और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीचे फॉलोअप क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा है कि आपको सेकेंड वाला पहले पढ़ते हैं। विदाउट यूजिंग एनी इनबिल्ट फंक्शन लाइक बिल्ट इन पॉप काउंट इन सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस में एक बेसिकली एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है ऐसा, जो इस फंक्शन को जब आप एक इंटीजर देते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने उसको इंटीजर एक्स दे दिया, तो ये क्या रिटर्न करता है पता है, ये रिटर्न करता है उस इंटीजर के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने नंबर ऑफ वंस है, ठीक है। तो ये मतलब डायरेक्ट रिटर्न कर देता है, फिर हमको बोला कि ये अवॉइड करना है। और बताया इसमें इट इज वेरी इजी टू कम अप विद द सॉल्यूशन विद अ रन टाइम ऑफ बिग ऑफ n log n, और हमको लीनियर में करना है, सिंगल पास में, ठीक है। तो पहले तो हम लोग एन लॉग समझ लेते हैं ना, एन लॉग कैसे लेंगे, फिर बाद में हम उसका लीनियर भी देख लेंगे, ठीक है। ओके। तो अगर हमको इस नंबर में मतलब 0 में 1 में 2 में 3 में अगर हमको इनका नंबर ऑफ क्या निकालने का है, वंस निकालने का है रिप्रेजेंटेशन में, तो पहले तो हम इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे वो लिख लेते हैं। मतलब 0 का 0 1 1 0 और ये 1 1, ठीक है। तो हमको नंबर ऑफ वन काउंट करने का है। हर अभी हम इंडिविजुअल लेवल पे जाते हैं, ठीक है। हमको ये 0 में नंबर ऑफ वन काउंट करने का है, इसमें नंबर ऑफ वन काउंट करना है, इसमें नंबर ऑफ वन काउंट करना है, इसमें नंबर ऑफ वन। आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी अपनी बिट वाइज ऑपरेटर की, एंड की। तो एंड में क्या होता है, अगर 1 एंड 1 होगा तो ये आपको 1 देगा, बराबर। तो अगर हम 0 को 1 के साथ एंड किया तो हमको 1 मिलेगा क्या, नहीं 0 मिलेगा। 1 को एंड किया 1 के साथ तो अपने को 1 मिलेगा, ये वाला 1, ठीक है। फिर अभी ये 2 आया, तो पहले अगर हम सोचे कि हम 0 को 1 के साथ एंड कर लेते हैं ऐसा, ठीक है। ये 2 को हमने ऐसा एंड कर लिया 1 0 को। तो पहले हम जब 0 के साथ करेंगे तो हमको 0 आ गया, फिर जब हम 1 के साथ करेंगे तो हमको 1 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको देखते हैं, अगर हमने 1 के साथ एंड किया ये 1 के साथ तो हमको 1 आ गया, फिर हमने और एक 1 इसके साथ किया हमको 1 आ गया। मतलब हमको बेसिकली क्या करना है, ये जो भी हमारे पास बिटवाइज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसको, जो भी लास्ट पोजीशन पे है उसको 1 के साथ एंड करना है और काउंट निकालने का है। अगर 1 के साथ एंड करने के बाद हमको आउटपुट आता है 1, मतलब हमको हमारा काउंट बढ़ाना है, ठीक है, काउंट प्लस प्लस करना है, और ये जो काउंट होगा वो हमारा नंबर ऑफ वंस होगा, ठीक है। पर फिर हमको ये वाला पोजीशन कैसे मिलेगा, अगर ये तो हमने ले लिया लास्ट वाला पोजीशन, हमको ये वाला कैसे मिलेगा। कुछ नहीं करना है आपको, राइट शिफ्ट ऑपरेटर आपको पता ही होगा, तो बस आपको राइट शिफ्ट करने का है। तो जब आप 1 1 को एंड करोगे सबसे पहले 1 के साथ, ठीक है, तो आपको कुछ आएगा 1 आएगा, फिर आपको ये जो 1 है इसको राइट शिफ्ट करना है, तो ये सिर्फ 1 आएगा, और फिर बाद में आप इसको एंड करोगे 1 के साथ, ठीक है।
राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, अगर आपके पास कुछ ऐसा है और अगर आप इसको राइट शिफ्ट करते हो 1 पोजीशन से, ठीक है, तो क्या देगा ये आपको 1 0, ये आपको बस इतना आंसर देगा। फिर से आप अगर इसको राइट शिफ्ट करते हो 1 से, तो ये आपको क्या आंसर देगा, सिर्फ 1, मतलब ये जो लास्ट वाला है ये चला जाता है और ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, तो बस ये 1 है, ये राइट शिफ्ट है। तो मतलब अभी हमको कौन सा अप्रोच समझा है, हमको अप्रोच समझा है जिसमें हम लोग काउंट करेंगे इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एंड करके, पर इंडिविजुअल पोजीशन को एंड करके लास्ट वाला, और एक एक राइट साइड में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जब आप सॉल्व करोगे, कुछ नहीं, बेसिकली आपको एक नॉर्मल इफ कंडीशन पहले लगाना पड़ेगा। क्या बोलते हो, पहले तो आपको एक वाइल लूप लगाना पड़ेगा इनिशियली, ठीक है। मतलब वाइल लूप आपका चलेगा कि n ग्रेटर देन 0 है तब तक, और फिर आप क्या करोगे, आप इफ कंडीशन देखोगे और उसमें आप देखोगे n, और उसका एंड करेंगे हम 1 के साथ, अगर ये 1 है, ठीक है, 1 मतलब इफ के अंदर चले जाएंगे ना, तो क्या करने का है आपको, आपको काउंट प्लस प्लस करना है आपका, ठीक है, काउंट प्लस प्लस करोगे, और हमेशा आपको क्या करना है, हमको आपको राइट साइड जाने का है, तो जीरो हो लास्ट में, यहाँ पे जीरो था फिर भी हम राइट में थे ना, तो हमको राइट में जाने का है, तो वो कैसे करोगे, n इज इक्वल टू n राइट शिफ्ट 1, ऐसा कुछ करके आप अ, बाजू में जा सकते हो, मतलब एक पोजीशन राइट शिफ्ट कर लोगे और फिर ये आपका चलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर नंबर को आपको ये वाइल लूप के अंदर चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअली जब आप ये करोगे ना, आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूरे इसका बिग एन लॉग एन चला जाएगा, ठीक है। ये लॉग एन टाइप आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, और एन एन मतलब आप ये सारे नंबर्स को इटरेट करोगे, राइट। अगर आपका 3 होगा तो फिर आप ये सारे 1 2 3 को आगे, तो एन लॉग एन टाइप कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। पर क्या करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ठीक है। हम अभी सारे नंबर्स को 0 1 टू 10 उनके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ उनको। ठीक है, ये हमने अभी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इनका लिख लिया। अभी हम इसमें इनमें कितने नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं वो भी बाजू में लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हम एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखते हैं कि अ, जब हमारा एन का वैल्यू, सॉरी, अपना जो भी नंबर है, इंटीजर नंबर 1 होता है, तो 1 आया है, जब उसका मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो फिर मतलब 2 आया ना, तो तभी भी 1 है, ठीक है। तो फिर 3 के बारे में 2 है, फिर 4 में 1 है, 4 में और एक 1 है, ठीक है। और फिर 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में 1 है, ठीक है, 8 में 1 है, ओके, ठीक है। 3 में क्या है, 3 में 2 है, ओके, और 5 में भी 2 है, ठीक है। 6 में भी आपके पास 2 है, ओके। तो आप एक चीज देख सकते हो, 2 को आप मल्टीप्लाई करो 2 से, आपको आता है 4, 4 को आप मल्टीप्लाई करो 2 से, आपको आता है 8। इन सब में जो आंसर है आपका वो 1 है, राइट। ये 1 है, सब जगह पे 1 है, ओके। तो क्या ये 3 में भी चलेगा, 3 का मल्टीपल, 3 का क्या वैल्यू है, 2 है, 3 इंटू 2 क्या होता है, 6, 6 में क्या है, 2 है, ओके, मतलब ये इसमें भी चला, ओके, ठीक है। 5 का, देखिए 5, 5 का वैल्यू 2 है, और 10 का वैल्यू क्या है, 10 का वैल्यू भी 2 है, मतलब क्या हुआ कि जो 8 का वैल्यू है वही 4 का वैल्यू है, जो 4 का वैल्यू है वही 2 का, जो 2 का वैल्यू है वही 1 का, मतलब सब सेम होंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है बेसिकली, हाँ, पर अगर अपने पास और नंबर हुए तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 5, 5 को कैसे ढूंढेंगे हम लोग, तो 5 का अगर हम डिवाइड बाई 2 करें, इंटीजर डिवीजन जब करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है, तो 2 का वैल्यू क्या है, 2 का वैल्यू तो 1 है, ओके। तो अभी मतलब, और अपने को अपना क्या आया है, 2 आया है ना, और मतलब डिवाइड करने के बाद तो 1 आता है, पर अपने को क्या चाहिए, 2 चाहिए। और एक देख लेते हैं 9,
9 को जब डिवाइड करते हैं इंटीजर डिवीजन टू, तो क्या आता है 4। 4 का क्या है 1 है, और अपना वैल्यू क्या है 2 है। ओके, मतलब एक चीज समझ रहा है कि जब ऑड नंबर होंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे, ठीक है, प्लस 1 करेंगे, मतलब इसका जो वैल्यू होगा प्लस 1। ओके, 4 का जो वैल्यू होगा प्लस 1, ये 2 का जो वैल्यू होगा प्लस 1, ठीक है। तो मतलब हाँ, मतलब ये तो हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। फॉर एग्जाम्पल अभी 7 है, तो 7 का क्या होता है 3, 7 इंटीजर डिवीजन 2, यहाँ आपको आ जाता है 3। 3 का वैल्यू क्या है, 3 का वैल्यू यहाँ से हम देखेंगे 2 है, 2 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 3 है, और अपना आंसर भी तो 3 है। ठीक है, तो ये अपन अभी अभी हम समझ सकते हैं। तो अभी हम इसको कोड में लिखते हैं, ठीक है। कोड में कैसे लिखेंगे हम इसको, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपको पता है कि अगर जीरो होगा, मतलब क्या बोलते हैं, फर्स्ट इंटीजर जीरो होगा तो इसका वैल्यू जीरो है। अब भी 1 से चालू करेंगे, हमारा जो फॉर लूप है वो हम 1 से चालू करते हैं। 1 से चालू करेंगे, कब तक चलेगा ये चलेगा n तक, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमको n वो निकालना है, n हमको दिया होगा, ठीक है। तो अगर अगर हमारा नंबर इवन होगा, इवन होगा तो कैसे करते हैं, आई मॉड 2 इज इक्वल टू 0। अगर हमारा नंबर इवन होगा तो वो क्या होगा, आंसर हमारा रिजल्ट करके शो करते हैं, रिजल्ट ऑफ आई इज इक्वल टू रिजल्ट ऑफ आई बाय 2, ठीक है ना, बराबर कि नहीं। अगर देखो एग्जांपल एग्जांपल अगर हमारा इसका वैल्यू 2 है, आई का वैल्यू 2 है, तो आई अपना इधर इवन हो गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा, रिजल्ट ऑफ 2 का वैल्यू क्या होगा, रिजल्ट ऑफ 1 है कि नहीं, रिजल्ट ऑफ 2 का वैल्यू रिजल्ट ऑफ 1 है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ओके, तो अभी हम देखते हैं पर 1 का क्या होगा फिर, अगर हमने इनिशियलाइज किया है 0 को ऐसा, ठीक है। 1 तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए क्या लिखना था हमको, ऑड नंबर के लिए हमको लिखना था एल्स लिखते हैं। अभी एल्स कैसे आप लिखते हैं, एल्स रिजल्ट ऑफ आई इज इक्वल टू रिजल्ट ऑफ आई डिवाइड बाई 2 प्लस 1, बराबर ना। ये कौन ये सब लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 1 है, अभी अपना क्या होता है आई इज इक्वल टू 1 हो गया, तो आई इज इक्वल टू 1 क्या होता है, रिजल्ट ऑफ 1 इज इक्वल टू रिजल्ट ऑफ 1 इंटीजर डिवीजन 2 क्या होता है 0 प्लस 1। रिजल्ट ऑफ 0 का क्या वैल्यू है, रिजल्ट ऑफ 0 का वैल्यू 0 है, तो ये 0 आ गया, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो हमारे इसमें हमने ऐड कर दिया 1, ठीक है। तो ऐसा हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, बहुत ही ईजी है। तो चलो अब हम इसको डायरेक्टली फाइनल कोड में लिखते हैं बहुत जल्दी। तो अभी हमने इसको रन किया है कोड को, ये तो एक्सेप्ट हो गया और सबमिट भी हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सोल्यूशन, और इसमें तो हम लोगों ने एक ही पास में कर लिया, तो बिग ऑफ एन में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। थैंक यू, और सब्सक्राइब करना चैनल को, बाय।